बच्चों, let's read this question. So this question says a heat of transformation of a substance. Heat of transformation की substance की होती है. Option A is the energy absorbed as heat during a phase transformation. Okay. Option B में क्या given आपको? The energy per unit mass absorbed as heat during a phase transformation. ऑप्शन सी में गिवन है द सेम एज द हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी के सेम होती है. ऑप्शन डी में क्या गिवन है द सेम एज द स्पेसिफिक हीट. ओके, स्पेसिफिक हीट की क्या होती है? सेम होती है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस आपके किसके इक्वल होती है? ओके, तो इसका की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आप हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं? हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? आपका लेटेंट हीट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. ऑफ लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? आपका फेज फेज में ट्रांसलेशन होता है. किसमें? आपका फेज में क्या होता है? ट्रांजिशन होता है. ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आपका हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अब देखिए बच्चों, आपकी हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? पहले हम ये डिफाइन करते हैं. ओके, देखिए बच्चों, हमें पता है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का क्या करते हैं? फेज चेंज करते हैं. अगर आप किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करते हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है? आपका फेज चेंज पहले तो आपका किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लिखते हैं m इंटू एल. ओके, दिस इज अवर हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज. ये क्या होती है? दिस इज द हीट रिक्वायर्ड इन चेंजिंग द फेज. यानी कि हम बोल सकते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी से बोल सकते हैं. m क्या आपका? m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस. l क्या आपका? लेटेंट हीट. l क्या आपका? लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है आपका अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड. क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वन. किसी 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको अमाउंट ऑफ हीट जितना रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द फेज. फेज को चेंज करने के लिए आप जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से सॉलिड में. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बट यहाँ पर क्या रहता है? आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, क्या रहेगा? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो हम यहाँ से एल को क्या लिख सकते हैं? ये एल आपका देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है. अगर आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे. और अगर आपका क्या होता है? लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, तो ये आपका एल किसके इक्वल हो गया? आपका डेल क्यू डिवाइडेड बाई एम. ओके, दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ अवर हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये क्या हो जाएगा? आपका हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, या फिर लेटेंट हीट की डेफिनेशन हो जाएगी. ओके, अब देखिए, अब हम इसको ऑप्शन से मैच करते हैं. ऑप्शन ए में क्या बोला है इसने? heat of transformation of a substance is the energy absorbed as heat during a phase transformation. ओके, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, ये एनर्जी ऑब्जर्व तो है पर यूनिट मास है. एनर्जी ऑब्जर्व पर यूनिट मास. ओके, एल क्या है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास. ओके, एम से भी डिवाइड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसका पर यूनिट मास. ओके, तो ऑप्शन ए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? द एनर्जी पर यूनिट मास एब्जॉर्व एज हीट ड्यूरिंग ए फेज ट्रांजिशन. ओके, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्या? एनर्जी पर यूनिट मास एब्जॉर्व एज हीट ड्यूरिंग ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन. फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपकी हीट रिक्वायर्ड होती है पर यूनिट मास, वो आपका लेटेंट हीट है. ओके, सी में बोला है इट इज द सेम एज ऑफ द स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी. ये आपकी क्या होती है? हीट कैपेसिटी के सेम होती है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है आपकी, हीट कैपेसिटी होती है आपकी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो ये आपकी हीट कैपेसिटी होती है. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. डी ऑप्शन में क्या बोला है कि द सेम एज द स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट भी क्या होता है कि नहीं होती? स्पेसिफिक हीट क्या होती है आपकी? अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री. 1 डिग्री से जो चेंज होता है. ओके, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी विल बी द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.